भाई बाला के अनुसार गुरुजी यात्रा करते हुए भाई मर्दाना और उनके संग इलाबरत खंड पहुँचे। उस स्थान पर असंख्य शेर विश्राम कर रहे थे। ऐसा दृश्य देख भाई बाला और भाई मर्दाना डर गए। गुरुजी, ये कैसे स्थान पर हम आ गए हैं? यहाँ तो सिर्फ शेर ही शेर हैं। गुरुजी बोले, मर्दाना घबराओ मत, तुम रबाब बजाओ। यह सब ने रबाब बजाया। इसके पश्चात गुरुजी ने शेरों से पूछा, तुम कौन हो? शेर ने उत्तर दिया, हम तमाम योनियों के पापी हैं। आपके दर्शन पाकर मन शांत होता है। हमारा निर्वाह जंगली पशु खाकर होता था, परंतु अब तो यहाँ पर जंगली पशु भी समाप्त हो चुके हैं। आप हमारा कल्याण करें। गुरुजी बोले, अब तुम मनुष्य बनोगे और हमारी सिक्खी प्राप्त करोगे। तब नाम जपना, हम तुम्हें राज करवाएंगे। जब तक तुम्हारा आपस में प्रेम रहेगा तब तक तुम राजा रहोगे। जहाँ तुम्हारे बीच मनमुटाव होगा तब राज्य जाता रहेगा और फिर तुम आपस में लड़ मरोगे। इस मनमुटाव के कारण तुम नरक के भागी बनोगे। यह कथन कहकर गुरुजी वह स्थान छोड़कर आगे को निकल गए। सतनाम श्री वाहिगुरु। जिस मर्जाना नामक व्यक्ति को श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना बनाया, उस भाई मर्दाना की आखिरी सांसें श्री गुरु नानक देव जी के सामने ही टूटी थी। श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी भाई मर्दाना जी गुरु जी के हमेशा अंग संग रहे। उन्होंने गुरु साहिब के साथ देश विदेशों की लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा गाई गई कई कुर्बानियों को संसार तक पहुंचाने में भाई मर्दाना जी की भी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि जब भी श्री गुरु नानक देव जी किसी को गुरु ज्ञान देना चाहते थे तो वह पहले भाई मर्दाना जी को कहते थे, मर्दाने रबाब उठा। जैसे ही भाई मर्दाना जी का रबाब बजता था, वैसे ही गुरु के पावन मुंह से अमृत वाणी निकलती थी। जहाँ भाई मर्दाना जी को गुरु साहिब की वाणी को लगभग 19 रागों में गाने का शर्फ हासिल है, वहीं उन्हें गुरु नानक देव जी के दरबार में पहले कीर्तन करने वाले का सम्मान भी प्राप्त है। यह मान सम्मान भाई मर्दाना जी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कई पीढ़ियों तक चलता रहा। गुरु अर्जन देव जी तथा गुरु हरगोबिंद साहिब के सामने कीर्तन की सेवा करने वालों में इनके वंशज भी शामिल थे। इस धरती पर जो आया है उसका जाना तो निश्चित ही है। भाई मर्दाना जी जब गुरु जी के संग अपनी चौथी उदासी पर थे, तब उन्हें अकाल पुरख का बुलावा आ गया। गुरु साहिब ने भाई मर्दाना जी के काल को अकाल पुरख का आदेश मानते हुए स्वीकार किया और उनसे पूछा, मर्दानिया कहो तो मैं तुम्हारा शरीर ब्राह्मण की तरह पानी में प्रवाह कर दूं, खत्री की तरह जला दूं या मुस्लिम की तरह दफना दूं। गुरुजी के यह वचन सुनकर भाई मर्दाना जी बोले, वाह बाबा जी, क्या अभी भी शरीरों के चक्र में डाल रहे हो? गुरुजी ने फिर कहा, मर्दाने अगर तुम कहो तो तुम्हारी समाधि बना दूं। इस बात के जवाब में भाई मर्दाना भावुक होकर बोले, बड़ी मुश्किल से तो इस शरीर रूपी समाधि से बाहर आने लगा हूँ। अब फिर पत्थरों की समाधि में डालना चाहते हैं मेरे गुरु। यह शब्द कहकर भाई मर्दाना जी ने अपनी देह त्याग दी। गुरुजी ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। बाबा जी का भाई मर्दाना जी से यह प्रश्न कि कैसे तुम्हारा संस्कार किया जाए, क्या तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारी समाधि बना दी जाए? देखा जाए तो भाई मर्दाना जी के लिए अपने गुरु के द्वारा ली गई आखिरी परीक्षा थी, परंतु अपनी आखिरी परीक्षा में भाई मर्दाना वैसे ही पास हुए जैसे वो उम्र भर होते आए थे। गुरु और शिष्य की आखिरी बातचीत हमें यह शिक्षा देती है कि मरणों उपरांत के आडंबर व्यर्थ हैं। मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
हम पूरी जिंदगी अपने बाहरी रूप को अच्छा साफ सुथरा बनाने में लगा देते हैं, परंतु जो प्रभु रूपी आत्मा हमारे अंदर बसती है उसको पवित्र करने के लिए कोई कार्य नहीं करते, यानी पाठ, सिमरन, अहम त्याग, वासना का त्याग एवं कल्याण के कार्य कुछ भी तो नहीं करते। आम इंसान अपनी मृत्यु के नाम से ही डरता है, जबकि एक संत देह त्यागता है तो वह यह संतुष्ट होकर सोचता है कि उसे अपने किए कर्मों का फल मिलेगा और उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। भाई मर्दाना जी को अपने गुरु के संग रहने का फल मिला और जिस शरीर का गुरु साहिब के हाथों संस्कार हुआ, आप सोचिए उस शिष्य, उस व्यक्ति की आत्मा को कहाँ स्थान मिला होगा। आइए अब देखते हैं कैसे भाई मर्दाना जी का नाम मरजाना से मर्दाना पड़ा। गुरु नानक देव जी बालकाल से ही दिव्य रूप और शक्तियों के स्वामी थे। पूरे गांव को पता था कि गुरुजी आम बालक नहीं है अथवा परमपिता परमेश्वर का ही एक रूप है। उनकी इन्हीं शक्तियों को सुनकर एक किशोर उनके पास पहुंचा। किशोर ने कहा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और मेरा पूरा परिवार कष्ट में है, आप हमारी मदद करेंगे? गुरुजी उस किशोर के संग जैसे ही उसके घर पहुंचे, वहां एक महिला उदास बैठी थी। गुरुजी ने पूछा, क्यों उदास हो? वह महिला बोली, मेरे सभी पुत्र किशोर अवस्था में आकर मर चुके हैं। अब मेरा पुत्र किशोर अवस्था में आ गया है। इसी बात का मुझे गम है कि अब वह भी मर जाएगा। गुरुजी बोले, कौन है तुम्हारा पुत्र? यही जो तुम्हें साथ लेकर आया है। क्या नाम रखा है तुमने इसका? मरजाना। गुरुजी ने महिला से पूछा, ऐसा नाम क्यों रखा है? क्योंकि इसने किशोर अवस्था में आने पर मर ही जाना है, इसीलिए मैंने इसका नाम मरजाना रखा है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह भी एक दिन मर जाएगा तो तुम मुझे इसे दे दो। अगर ये तुम्हारे पास रहकर बच सकता है तो तुम इसे ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। गुरुजी ने कहा, आज से इसका नाम मर्दाना होगा, क्योंकि अब यह किशोर या और कोई भी तुम्हारे परिवार में कम उम्र में नहीं मरेगा।